इनफाइनाइट वर्ब, टाइप्स ऑफ वर्ब के बारे में, ठीक है। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब क्या है? जैसे नॉर्मली होता ये है कि कोई पूछता है फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब क्या है, तो आपके दिमाग में रहता होगा कि ये टाइप्स ऑफ वर्ब है, ठीक है। आप सोचते होंगे कि ये मुझे जरूर पता होगा, लेकिन रियल में पता नहीं होता है। बहुत इजी टर्म है, बहुत इजी तरीका है, इससे मैं आपको बताऊंगा कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है और इनफाइनाइट वर्ब क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं फाइनाइट वर्ब की, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट वर्ब्स, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट वर्ब्स, ठीक है। अब अगर वर्ब की बात करें तो नॉर्मली जब टीचर्स अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसे मैं किसी बच्चे को पढ़ा रहा हूं तो मैं बोलता हूं कि भाई वर्ब्स के नॉर्मली 5 टाइप्स होते हैं, ठीक है। V1, V2, V3, V4 एंड V5, ठीक है। V4 और V5 में को हम नॉर्मली ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। V4 मतलब आईएनजी फॉर्म और V5 मतलब जो सिंपल प्रेजेंट में वर्ब में एसईएस लगता है वो आता है, ठीक है। नॉर्मली हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म की बात करते हैं, ठीक है। नॉर्मली हम फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब होता क्या है, दो सेंटेंस में आपको लिख के बताता हूं, ठीक है। ही राइट्स अ लेटर, he writes a letter, ओके। तो अगर यहां पे आप देखेंगे तो मैंने ये सेंटेंस को स्टार्ट किया है ही से, ठीक है। मैंने सेंटेंस को किससे स्टार्ट किया? ही से स्टार्ट किया, ठीक है। ही क्या है? एक प्रोनाउन है, ठीक है। ही क्या है? एक प्रोनाउन, ठीक है। मैंने यहां पे सेंटेंस लिखा ही राइट्स अ लेटर, ठीक है। इसी सेम सेंटेंस को अगर मुझे आई से लिखना हो तो क्या आएगा? आई राइट अ लेटर, ठीक है। आई राइट अ लेटर, ठीक है। अब मान लो कि इसी सेंटेंस को मुझे क्या करना हो, इसी सेंटेंस को मुझे पास्ट में ले जाना हो, ठीक है। और मैं आई से ही स्टार्ट करूं तो आई रोट अ लेटर, आई रोट अ लेटर, ठीक है, ओके। इसी सेंटेंस को, ठीक है, मुझे एक और टेंस में लिखना है। जैसे मैं यहां पे लिखूं कि आई हैड रिटन अ लेटर, I had written a letter। अब देखिए यहां पे जो सारे सेंटेंस है, यहां पे मैंने 5 सेंटेंस लिखे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। मैंने यहां पे 4 सेंटेंस लिखे, 5 नहीं 4 सेंटेंस लिखे। अब इन चारों सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो वर्ब मेरा कॉमन है, ठीक है। वर्ब मैंने राइट का ही यूज किया है, ठीक है। वर्ब में मैंने राइट का ही यूज किया है, लेकिन राइट अलग अलग, देखिए जैसे यहां पे जब सब्जेक्ट, ठीक है, ये जो है ये आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट जब ही था तो आपने देखा कि वर्ब में एसईएस लग गया, वर्ब में एसईएस ऐड हो गया, ठीक है। सब्जेक्ट जब ही था, ठीक है। सब्जेक्ट जब आई था तो वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म में है, उसमें कोई एसईएस ऐड नहीं हुआ है, ठीक है। यहां पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एसईएस ऐड हो गया था, यहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही है, कोई एसईएस ऐड नहीं हुआ है, ठीक है। जब हमने पास्ट में कन्वर्ट किया तो ये सेम वर्ब जो है वो V2 में कन्वर्ट हो गया, ये सेम वर्ब जो है, ठीक है, वो V2 में कन्वर्ट हो गया, राइट जो है वो रूट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और जब मैं इसको लेके गया, ये जो आप सेंटेंस देख रहे हैं, लास्ट वाला सेंटेंस, नीचे वाला सेंटेंस जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये सेंटेंस जो है वो है पास्ट परफेक्ट का, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट में जैसे ही हम सेंटेंस को लेके गए, ये वर्ब जो है V3 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो आप इन चारों सेंटेंस में एक ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, ठीक है, कि वर्ब में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, वर्ब में चेंजेस आ रहे हैं। पहले में अगर आप देखो तो पहला वर्ब जो है, ठीक है, इसमें वो चेंज आया है ड्यू टू सब्जेक्ट, ठीक है। पहले वाला सेंटेंस में वर्ब में वो चेंज आया है, वर्ब में आपने एस लगाया है, ठीक है। राइट की स्पेलिंग WRITE होती है, ठीक है, उसमें आपने एस लगाया, तो क्यों लगाया है? तो आपने सब्जेक्ट की वजह से, सब्जेक्ट के कारण लगाया है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस अगर हम ले ले तो दूसरे सेंटेंस में हमने वर्ब में एसईएस नहीं लगाया है, ठीक है। तो ये किस वजह से हुआ है? ये भी सब्जेक्ट के कारण ही हुआ, ड्यू टू सब्जेक्ट। ये भी क्यों हुआ है? सब्जेक्ट के कारण ही हुआ है। चलिए थर्ड सेंटेंस पे आते हैं। थर्ड सेंटेंस में देखिए यहां पे आई के साथ मैंने रोट लगाया है, ठीक है। तो यहां पे जो चेंजेस आए हैं वो है ड्यू टू टेंस, ठीक है। ये सेंटेंस जो है पर्टिकुलर टेंस में है और उस पर्टिकुलर टेंस की वजह से क्या हुआ है, यहां पे हमारे वर्ब में चेंज आया है, ठीक है। थर्ड वाले सेंटेंस में ये सेंटेंस जो है वो एक पर्टिकुलर टेंस में है। अगर आपके पास टेंस का नॉलेज है, टेंस के बारे में अगर आप अवेयर हो तो आपको पता होगा कि ये रोट इसलिए हुआ है कि थर्ड सेंटेंस जो है वो हमने सिंपल पास्ट में लिखा है। अब आ जाते हैं फोर्थ सेंटेंस पे।
तो फोर्थ सेंटेंस में भी क्या हुआ है, वर्ब में चेंजेस आया है, ठीक है। रोट का क्या हो गया है, रिटन हो गया है, ठीक है। तो ये चेंजेस क्यों आया है, तो ये चेंजेस भी किसकी वजह से आया है, ड्यू टू टेंस, ठीक है, ड्यू टू टेंस, टेंस की वजह से यहाँ पे चेंजेस आए हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो वर्ब में चेंजेस आना, ठीक है, वर्ब में चेंजेस आना बिकॉज ऑफ सब्जेक्ट और बिकॉज ऑफ सब्जेक्ट के वजह से भी चेंज आ सकते हैं। और एक और एग्जांपल देता हूं, ठीक है, नाउन की वजह से भी चेंज आते हैं। आपको पता है कि सिंगुलर नाउन हो तो वर्ब में एस लगता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। नाउन प्लूरल हो तो उसमें हम क्या करते हैं, वर्ब में एस नहीं लगाते, ठीक है। तो आप यहां पे देख सकते हो कि वर्ब में चेंजेस आ रहे हैं, कारण क्या है, तो सब्जेक्ट की वजह से चेंज आ रहे हैं। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपने यूज किया तो उसमें वर्ब में एस लगाना पड़ा, ठीक है। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपने यूज किया तो उसमें वर्ब में एस नहीं लगाना पड़ा, ठीक है। तो आप यहां पे देख रहे हो कि वर्ब में चेंजेस आ रहे हैं, कारण क्या है, तो ड्यू टू सब्जेक्ट और ड्यू टू टेंस, ठीक है। टेंसेस की वजह से चेंजेस करने पड़ रहे हैं हमें, या सब्जेक्ट की वजह से चेंजेस करने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर वर्ब चेंज होता है, अगर वर्ब चेंजेबल है, वर्ब चेंज होता है किसकी वजह से, तो इन कुछ फैक्टर्स की वजह से, सब्जेक्ट की वजह से चेंज हो सकता है, टेंसेस की वजह से चेंज हो सकता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि वर्ब जिस पे इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है, वर्ब जिस पे इन्फ्लुएंस होता है किसका, या तो सब्जेक्ट का या फिर नाउन वगैरह आप यूज कर रहे हो सब्जेक्ट में। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन का ही आप यूज करते हो, ठीक है, सब्जेक्ट में आप नाउन या प्रोनाउन का ही यूज करते हो, ठीक है। तो सब्जेक्ट की वजह से अगर वर्ब चेंज हो रहा हो, टेंसेस की वजह से अगर वर्ब चेंज हो रहा हो, ठीक है, तो इस तरह के वर्ब को हम क्या कहते हैं, इस तरह के वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं, ठीक है। इस तरह के वर्ब्स को हम क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं, ठीक है। तो मैं एक डेफिनेशन थोड़ा सा लिख देता हूं यहां पे, if verb changes due to subject or tenses, due to subject or tenses, then it is called finite verb, it is called finite verb, ओके। अगर वर्ब में चेंजेस आता है किसकी वजह से, सब्जेक्ट की वजह से या फिर टेंसेस की वजह से, तो इस तरह के वर्ब को हम कह सकते हैं फाइनाइट वर्ब बोलते हैं, ठीक है। मतलब फाइनाइट वर्ब मतलब आप समझ सकते हो कि जो वर्ब का आप यूज टेंसेस में करते हो, ठीक है, जो वर्ब का आप यूज टेंसेस में करते हो वो सारे वर्ब्स जो है वो फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। जब आप टेंसेस सीख रहे होते हो, ठीक है, 12 के 12 टेंसेस होते हैं, ठीक है, 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के, 4 फ्यूचर के, तो जब ये सारी चीजें आप सीख रहे होते हो तो उस समय जो वर्ब में चेंजेस आते हैं, ठीक है, वहां पे वर्ब में चेंजेस आने का कारण होता है या तो पर्टिकुलर टेंस में है इसलिए ऐसा वर्ब है, या फिर उसके सब्जेक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सारे जो चेंजेस आते हैं, ठीक है, तो चेंजेबल वर्ब्स जो है उसको हम कह सकते हैं कि वो फाइनाइट वर्ब होते हैं, ठीक है। फाइनाइट वर्ब मतलब चेंजेबल वर्ब, ठीक है, वर्ब जो चेंज होते रहते हैं, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म में, सेकंड से थर्ड फॉर्म में, एसईएस में, ठीक है, आईएनजी फॉर्म में, तो ये सारी चीजें जो होती है उसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द फाइनाइट वर्ब, ठीक है। तो आई थिंक आपका फाइनाइट वर्ब का जो टॉपिक होगा, जो उसके रिगार्डिंग जो आपके दिमाग में डाउट्स चल रहे होंगे वो खत्म हो गए होंगे, ठीक है। तो अब चलिए अब आते हैं इनफाइनाइट वर्ब की तरफ, ठीक है। तो हमारा फाइनाइट वर्ब जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है और आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं इनफाइनाइट वर्ब की तरफ। चलिए अब आ जाते हैं इनफाइनाइट वर्ब की तरफ, ठीक है, कि इनफाइनाइट वर्ब होता क्या है, ठीक है। तो इनफाइनाइट वर्ब को आपको मैं बहुत ही सिंपल टर्म में समझाऊंगा कि इनफाइनाइट वर्ब्स होते क्या है, ठीक है। इनफाइनाइट वर्ब्स जो है वो होते क्या है, ठीक है। तो इनफाइनाइट वर्ब है क्या, ठीक है। तो इनफाइनाइट वर्ब के लिए मैं आपको बताऊंगा कि जैसे एक तो सेंटेंस में लिखता हूं, जैसे मैं लिखूं कि आई लाइक टू स्टडी इंग्लिश, आई लाइक टू स्टडी इंग्लिश, ठीक है, मुझे इंग्लिश पढ़ना पसंद है, ठीक है, आई लाइक टू स्टडी इंग्लिश। अब आप इस सेंटेंस में देखिए कि कितने वर्ब हैं, ठीक है। आई लाइक जो है वो आपका पहला वर्ब है एंड स्टडी जो है वो आपका दूसरा वर्ब है, ठीक है। ये फर्स्ट वर्ब है, ये सेकंड वर्ब है, ठीक है, वर्ब नंबर 1 एंड वर्ब नंबर 2। लेकिन अगर आप यहां पे देखेंगे तो इस सेंटेंस में दो वर्ब का यूज कैसे हुआ है, ठीक है। अब सबसे पहले अगर देखें तो इस सेंटेंस को अगर आप पहचानना चाहोगे तो आप बता सकते हो, हाँ सर ये सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट का है,
ठीक है, लेकिन कंफ्यूजन होगा किस आई के बाद लाइक यूज हुआ है, मतलब सब्जेक्ट है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन दूसरा फिर से एक और फर्स्ट फॉर्म आ गया है सर। ठीक है, ये वर्ब 2 है और दोनों फर्स्ट फॉर्म में ही V1 ही है, दोनों V1 ही है। ठीक है, तो अभी ये लाइक जो है, ठीक है, आपका ये जो लाइक है ये आपका फाइनाइट वर्ब है। क्या है ये आपका फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, ये आपका फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, क्योंकि ये टेंस के अकॉर्डिंग यूज हुआ है। ठीक है, जब आप टेंस पढ़ते हो तो आपको पढ़ाया गया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, लेकिन टू के बाद जो वर्ब यूज हुआ है स्टडी, टू स्टडी। ठीक है, तो अगर आप ये देखेंगे तो ये सेंटेंस मैंने लिखा है सिंपल प्रेजेंट का। ठीक है, अब मैं सिंपल पास्ट का एक सेंटेंस लिखता हूं। ठीक है, आई लाइक्ड टू स्टडी इंग्लिश, आई लाइक्ड टू स्टडी इंग्लिश। ठीक है, एक और सेंटेंस में लिख देता हूं, आई विल लाइक टू स्टडी इंग्लिश, आई विल लाइक टू स्टडी इंग्लिश। यहां पे मैंने 3 सेंटेंस लिख दिए। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस। अगर आपको टेंस का नॉलेज हो तो पहला सेंटेंस जो है वो है सिंपल प्रेजेंट का। ठीक है, पहला सेंटेंस जो है वो है सिंपल प्रेजेंट का। ठीक है, सेकंड सेंटेंस जो है वो है सिंपल पास्ट का, सिंपल पास्ट टेंस का, और तीसरा सेंटेंस जो है वो है सिंपल फ्यूचर का। ठीक है, तीसरा सेंटेंस जो है सिंपल फ्यूचर का है। ठीक है, तो आप यहां पे देख सकते हो कि जो आपका फाइनाइट वर्ब था, ठीक है, यहां पे ये फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, यहां पे ये फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जहां जहां फाइनाइट वर्ब, देखिए तीनों सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब है तो चेंज टेंस के हिसाब से हो रहे हैं। ठीक है, ये सिंपल प्रेजेंट में था तो फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ। ठीक है, ये सिंपल पास्ट में है तो सेकंड फॉर्म यूज हुआ। ठीक है, और ये सिंपल फ्यूचर में तो विल के साथ फिर से क्या हुआ, फर्स्ट फॉर्म ही यूज हुआ। लेकिन अगर आप यहां पे देखो तो ये आपका सेकंड वर्ब जो है, जो टू के बाद यूज हुआ है। ठीक है, आपका जो सेकंड वर्ब है, V2 नहीं लिखते हैं। ठीक है, वर्ब नंबर सेकंड जो है, ठीक है, V2 में आप कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, तो टू के बाद जो आपका वर्ब है तीनों सेंटेंस में, चाहे सिंपल प्रेजेंट का हो, चाहे सिंपल पास्ट का हो या सिंपल फ्यूचर का, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज हुआ है। नॉर्मली अगर टेंस के हिसाब से देखें तो सिंपल प्रेजेंट में V1, सिंपल पास्ट में V2 और सिंपल फ्यूचर में भी V1। ठीक है, तो ये जो वर्ब है, ठीक है, ये चेंज हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू टेंसेस के हिसाब से चेंज हो रहे हैं। तो ये क्या है, फाइनाइट है। ठीक है, लेकिन ये वर्ब जो है जो टू के बाद यूज हुआ है वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये जो वर्ब है ये है इनफाइनाइट वर्ब। ठीक है, इनफाइनाइट वर्ब ऐसे वर्ब्स होते हैं, इनफाइनाइट वर्ब्स जो है वो ऐसे वर्ब्स होते हैं जिन पे टेंसेस का कोई असर नहीं पड़ता, जिन पे सब्जेक्ट का कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, तो वो चेंजेबल नहीं है। किसी भी टाइप के सेंटेंस में आप लिखोगे तो टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। आप याद रखना कि टू के बाद हमेशा, मैंने आपको बहुत सारे जब वीडियोस बनाए मैंने तो बताया है कि टू के बाद हमेशा किसका यूज होता है, फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अच्छा, अब टू के बाद फर्स्ट फॉर्म का आना, ठीक है, ये कौन सा टॉपिक है? ठीक है, ये ग्रामेटिकली इसको क्या बोलते हैं? तो ग्रामेटिकल ये टॉपिक जो है इसका एक अलग नाम है, इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? इन्फिनिटिव। ठीक है, तो इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो इन्फिनिटिव के रिलेटेड होगा। ठीक है, इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा मैं इन्फिनिटिव के रिलेटेड होगा। ठीक है, तो इन्फिनिटिव भी क्या है आपको याद रखना है यहाँ पे फिलहाल। इन्फिनिटिव भी क्या है? एक टाइप का इनफाइनाइट वर्ब है। ठीक है, आपको फिलहाल यहाँ पे याद रखना है कि इन्फिनिटिव क्या है? इट इज अ वन टाइप ऑफ इनफाइनाइट वर्ब। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब कुछ और इनफाइनाइट वर्ब की बात कर लेते हैं। तो इनफाइनाइट वर्ब में आप देखिए यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखूं कि I am swimming in the pool. I am swimming in the pool. ठीक है, और दूसरा सेंटेंस में लिख रहा हूं swimming is a good exercise. Swimming is a good exercise. ठीक है, अब दोनों सेंटेंस में आप स्विमिंग पे ध्यान दो। ठीक है, यहाँ पे दो सेंटेंस में लिखा है, फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों सेंटेंस में आप स्विमिंग पे ध्यान दो। ठीक है, तो यहां पे स्विमिंग जो है ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म है।
ठीक है। ये यहाँ पे क्या हुआ है, टेंसेस के हिसाब से यूज हुआ है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ है, ठीक है, आईएनजी फॉर्म का यूज हुआ है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे, अब जो बच्चे जिनको ये नॉलेज नहीं होगा, ठीक है, इनफाइनाइट वगैरह का, वो सोचेंगे कि स्विमिंग क्या है, ठीक है। तो स्विमिंग, यहाँ पे स्विमिंग क्या है, वो सर खुजवाएंगे यार, सर ने बोला है कि जहां पे आईएनजी फॉर्म होता है वहां पे पक्का इजेमार लगा होता है, ठीक है, और उससे पहले लगा होता है। आप यहाँ पे देखिए, हमेशा वर्ब से पहले इजेमार का यूज होता है, वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्विमिंग के पहले तो सर कुछ ऐसा लगा ही नहीं है, सर ये क्या हो सकता है, ठीक है। तो बच्चों एक्चुअली में क्या है, ये स्विमिंग जो है, ठीक है, वो एक वर्ब ही है, ठीक है, बट कैसा यूज हो रहा है, ठीक है, नाउन फॉर्म में यूज हो रहा है, ठीक है, नाउन के रूप में यूज हो रहा है, ठीक है। इट इज ए नाउन फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, वर्ब का नाउन फॉर्म है, ठीक है। स्विमिंग मतलब यहाँ पे देखिए, स्विमिंग मतलब तैरना, तैराकी, ठीक है। आई एम स्विमिंग इन द रिवर, मैं पुल में तैर रहा हूं। देखिए हिंदी मीनिंग भी आना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो और स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, ठीक है, स्विमिंग करना, ठीक है, स्विमिंग करना, तैरना, ठीक है। यहाँ पे तैर रहा हूं, यहाँ पे एक्शन हो रहा है, और यहाँ पे एक एक्शन है जिसका नाम है स्विमिंग, ठीक है, समझ रहे हैं यहाँ पे, यहाँ एक्शन हो रहा है इसलिए वर्ब है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, ठीक है, एक काम कर रहा है, हाथ पैर ऐसे मार रहे हैं, ठीक है, उस चीज के नाम को हम क्या कहते हैं, स्विमिंग कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रोसेस है, यहाँ पे नाउन है, यहाँ पे प्रोसेस है, ठीक है, प्रोसेस मतलब समथिंग इज गोइंग ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसेस है और यहाँ पे नाउन है, ठीक है। तो जब हम वर्ब को नाउन फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है, तो ये भी किस में आता है, ये भी इनफाइनाइट वर्ब में ही आता है, ठीक है। ये नॉर्मल वर्ब में नहीं आएगा, फाइनाइट वर्ब में नहीं आएगा, क्योंकि स्विमिंग जो है वो, मैं यहाँ पे स्विमिंग इसके जगह पे वॉज भी लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे स्विमिंग से और कुछ नहीं हो सकता चेंज, ठीक है। तो जिस तरह से मैंने आपको इन्फिनिटी में बताया कि टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, वैसे ही हम वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज नाउन के तौर पे भी करते हैं, वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज हम नाउन के तौर पे भी करते हैं, और उस टॉपिक को ग्रामेटिकली हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं जीरेंट, क्या बोलते हैं, जीरेंट, ठीक है, जीरेंट। इसके रिगार्डिंग भी मैं आपको वीडियो पूरा अपलोड करूंगा, इसको डिटेल में बताऊंगा आपको कि जीरेंट होता क्या है। तो फिलहाल आपको ये याद रखना है कि जीरेंट जो है वो किस में आता है, इनफाइनाइट वर्ब में आता है, ठीक है। और साथ में आपने कभी देखा होगा इस तरह का सेंटेंस, having finished my work, I went to play, ठीक है, मतलब अपना काम खत्म करने के बाद मैं खेलने चला गया। तो अभी आप यहां पे भी सर खुजलाने लगोगे, आपने देखा होगा, ये जो आपका सेंटेंस है, हैविंग फिनिश्ड माय वर्क एंड आई वेंट टू प्ले, ठीक है, इस तरह का सेंटेंस यूज होता है सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। आप सिर्फ खुजलाते हैं, ये कैसा हो गया भाई, हैव सुना था, ठीक है, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म सुना था, यहाँ पे हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है, ठीक है। तो ये एक टॉपिक है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पार्टिसिपल, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, पार्टिसिपल, ठीक है। ये भी एक टाइप का इनफाइनाइट वर्ब ही होता है, ठीक है। ये सारे वर्ब्स है, ठीक है, लेकिन वर्ब्स आपको थोड़ा अलग फॉर्म में दिख रहे हैं। तो टेंस के हिसाब से जो वर्ब चेंज नहीं हो रहा हो, ठीक है, उन सारे वर्ब्स को हम किस कैटेगरी में रखेंगे, इनफाइनाइट वर्ब के कैटेगरी में रखेंगे। तो हमने अभी तक 3 तरह के इनफाइनाइट वर्ब पढ़े, ठीक है। पहला था इंफिनिटिव, दूसरा जीरेंट और तीसरा पार्टिसिपल, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल में नॉलेज इसके बारे में हम डिटेल में नॉलेज, ठीक है, प्राप्त करेंगे हमारे वीडियो के थ्रू, ठीक है। मैं आपको आई विल टेल यू अबाउट ऑल दिस थिंग्स इन डिटेल इन माय वीडियो, मींस वी विल मेक 3 डिफरेंट वीडियोस फॉर 3 डिफरेंट टॉपिक्स, ओके। तो आई थिंक आपको ये फाइनाइट एंड इनफाइनाइट वर्ब के बीच का जो फर्क है वो पता चल गया होगा। तो इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर करोगे डेफिनेटली आपका नॉलेज बढ़ेगा।